बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन अकराम, तुर्की इस वक्त अजीब मुश्किल में फंस चुका है। एक तरफ तुर्की अमेरिका और मगरबी ममालिक को टफ टाइम दे रहा है, जबकि दूसरी जानिब शाम के अंदर मुसल्लह मिलिशियाओं के साथ बरसरे पेकार है। कल ही तुर्क फौजी अड्डे पर बड़ा हमला किया गया है, जिसमें 3 तुर्क फौजियों की हलाकत का बताया जा रहा है। सूरत हाल इस लिहाज से बहुत अजीब है कि एक तरफ रूस तुर्की का हलीफ है, जबकि दूसरी जानिब ऐसा महसूस होता है कि रूस शाम में तुर्की के साथ डबल गेम खेल रहा है। जबकि एर्दोगान की कमाल हिकमत अमली ने कुर्दों को किसी हद तक पसपा किया है। इस वक्त सूरत हाल क्या है, इस पर हम आज की वीडियो में बात करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा करें, ताकि खित्ते में तेजी से बदलती सूरत हाल से आप आगाह रह सकें। नाजरीन कराम, शाम के सुबह अदलब के शुमाल में तुर्क फौज के एक अड्डे पर मुसल्लह अफराद के हमले में 3 तुर्क फौजी हलाक हुए हैं। अल मयादीन टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक मुसल्लह अफराद का यह हमला शुमाल मगरबी शाम के अदलब में वाक़े बाबतू सूबे के करीब तुर्की के फौजी अड्डे पर किया गया है। अभी तक किसी गिरोह या शख्स ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की। शुमाली शाम के कुछ इलाके इस वक्त तुर्क फौज और उस मुल्क के हिमायत याफ्ता दहशत गर्द गिरोहों के कब्जे में हैं। शुमाली शाम पर तुर्की के कब्जे की आलमी सतह पर भी मजम्मत की जा रही है। दूसरी जानिब शाम में जंगबंदी की निगरानी करने वाले रूसी मरकज ने एक बयान जारी करके ऐलान किया है कि जिबहतुन नुसरा के तकफीरी दहशत गर्दों ने पिछले चंद घंटों के दौरान लाजिका, हिमा, हल्ब और अदलब सूबों को 21 बार अपने हमलों का निशाना बनाया है। अदलब में तुर्की के फौजियों के दाखिल होने और शामी फौज के साथ उनकी झड़पों, नीज अदलब के मुजाफाती इलाकों में दहशत गर्द गिरोहों की गोलाबारी के बायस एक अरसे से इस इलाके में तशद्दुद में तेजी आ चुकी है। नाज़रीन कराम, तुर्की एक अरसे से शाम में फौजी ऑपरेशन कर रहा है और इस फौजी ऑपरेशन से 2 बातें साबित होती हैं। एक ये कि एर्दोगान धमकियों को अमली जामा पहनाने की सलाहियत रखते हैं। इससे कबल उन्होंने नेटो का रुकन होते हुए भी रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीद कर एक बड़े सफारती चैलेंज का सामना करके उसको इंतहाई ज़ीरक तरीके से सुलझा दिया। शायद इसी वजह से बशार अल असद का हलीफ होते हुए भी रूस का रद्द अमल कुछ ज्यादा नहीं था। दूसरा ये कि आलमी उमूर में अमेरिका पर भरोसा नहीं किया जा सकता। गुज़श्ता हफ्ते बुध की रात को भी तुर्की के दारुल हुकूमत अनकरा की फिजा में जंगी तैयारों की घन गरज हो रही थी। मालूम हुआ कि तुर्क अफवाज ने दरियाए फुरात के मशरिक में शाम के शुमाली इलाकों में कुर्द अस्करी ठिकानों पर ऑपरेशन शुरू किया है। अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी इंतजामिया के एक खुफिया डॉक्यूमेंट के अफशा होने के बाद ये तकरीबन तय था कि तुर्की इस इलाके को महफूज बनाने के लिए कोई सख्त और रास्त कदम उठाने वाला है। आलम इस्लाम के कई मसाइल में कुर्दों का अलमिया भी पिछले 100 सालों से किसी तस्फिये का मुंतजिर है। जंग अजीम अव्वल के खात्मे के बाद जब आलमी ताकतों ने तुर्की की खिलाफत उस्मानिया के हिस्से बखरे करके उर्दन, इराक और दीगर ममालिक इसकी कोख से बरामद कर दिए, तो उम्मीद थी कि शायद अरबों की तरह कुर्दों को भी कोई इलाका तफवीज कर दिया जाएगा। मगर इस्तेमारी ताकतों ने इलाकों की तकसीम ही इस तरह की कि यह खित्ता हमेशा अदम इस्तेकाम का शिकार रहे और वक्तन फवक्तन इनको मुदाखलत करने और असला बेचने का मौका मिलता रहे। कुर्द अक्सरियती इलाकों को ईरान, आर्मीनिया, इराक, शाम और तुर्की में तकसीम करके न सिर्फ कुर्दों बल्कि इन ममालिक के लिए भी मुसलसल दर्द सर का सामान मुहैया करवाया गया। कुर्दों की आबादी अब तकरीबन 25 से 30 मिलियन के करीब है, जिनमें अक्सरियत मुसलमानों की है, मगर ईसाई, पारसी, इजदी, इसरानी, यसामी और यहूदी भी काफी बड़ी तादाद में हैं। चूंकि ईरान, इराक, शाम और तुर्की की सूरत में इनका रास्त मुकाबला मुस्लिम हुक्मरानों के साथ ही होता है, इसलिए पिछले 100 सालों से मगरबी ममालिक इनको किसी न किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल करते आए हैं। जब ईरान मगरबी ममालिक को आंखें दिखाता है तो वहां कुर्द अक्सरियत जोर पकड़ते हैं, और जब इराक में सदर सद्दाम हुसैन को सबक सिखाना था तो शुमाली इराक में कुर्द बगावत फूट पड़ती है। तो नाज़रीन इकराम, शाम और तुर्की में भी इनको वक्तन फवक्तन इस्तेमाल किया गया।
जो ही इन ममालिक के हुक्मरानों के साथ मगरबी ममालिक के ताल्लुकात इस्तेवार हुए, कुर्द अस्करियों को रद्दी की टोकरी में फेंका गया। नाज़रीन इकराम, वाक़यात का ये तसलसल पिछले 100 सालों से जारी है। इन ताकतों के दोहरे पैमानों का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इराक में बरसरे पेकार जिन कुर्द अस्करी तंजीमों को यूरोप, अमेरिका और अक़वाम मुत्तहिदा ने दहशत गर्द करार देकर पाबंदी लगाई है, यही अस्करी शाम और तुर्की पहुंचकर मुजाहिदे आज़ादी कहलाते हैं। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने ऑपरेशन का ऐलान करते वक्त मगरिब की इस दोहरी पॉलिसी को खूब निशाना बनाया। तुर्की में एर्दोगान की हुकूमत ने उनको मगरिब के पंजे से निकालकर मेन स्ट्रीम सियासत में उनकी हिस्सेदारी किसी हद तक यकीनी बनाने की कोशिश की। कुर्द पार्टी PDP के इस वक्त तुर्क पार्लियामेंट में 62 अराकीन हैं। नाज़रीन किराम, अगर तारीख की बात की जाए तो 2011 में जब शाम में बशार अल असद की हुकूमत के खिलाफ अवामी बगावत शुरू हुई तो तुर्की और मिस्र की मोहम्मद मरसी हुकूमत ने इनकी हिमायत की। मरसी को जल्द ही इक़्तिदार से फारिग कर दिया गया। बशार अल असद ने फौज कशी करके अवामी बगावत को सख्ती के साथ कुचला, जिसके नतीजे में अपोजिशन ने अस्करी रुख इख्तियार करके फ्री सीरियन आर्मी तश्कील दी और जल्द ही कामयाबियां हासिल करके कई इलाकों में हुकूमत कायम की। इस दौरान इराकी शहर मूसल में इस्लामिक स्टेट या दाइश का ज़हूर हुआ। 2014 में जब उसने बगदाद की तरफ चढ़ाई शुरू की, नजफ और करबला को बचाने के नाम पर ईरान के कमांडोज की मदद से शिया मलेशिया हशदुशाबी ने उनकी पेशकदमी रोक दी। दूसरी तरफ ईरान और रूस ने शाम में बाज़ाब्ता जंग में शमूलियत इख्तियार की। फ्री सीरियन आर्मी अब एक तरफ रूस, ईरान और शामी अफवाज, दूसरी तरफ दाइश से बरसरे पेकार हो गई और जल्द ही पसपा होकर अदलब और चंद दीगर इलाकों तक महदूद होकर रह गई। उसके कई कमांडर्स दाइश के हाथों मारे गए। दाइश को खत्म करने और बशार अल असद को ठिकाने लगाने के नाम पर अब अमेरिका भी जंग में कूद पड़ा। हैरत तो तब हुई के बजाय अपने नेटो हलीफ तुर्की की इयानत करने या ग्राउंड पर फ्री सीरियन आर्मी से मदद लेने के, अमेरिका ने इराक, तुर्की और शाम में आबाद कुर्द आबादी को मुसल्ला करके उनको दाइश के खिलाफ जंग करने पर आमादा किया। कुर्दों ने दाइश के अलावा एक और फ्रंट तुर्की और फ्री सीरियन आर्मी के खिलाफ भी खोला, जिसकी यूरोपीय ममालिक और अमरीकी इंतजामिया दरपर्दा हिमायत कर रहे थे। फ्री सीरियन आर्मी को खासी हजीमत का सामना करना पड़ा और इसकी सरगर्मियां मुअत्तल होकर रह गईं। तुर्की के फौजी ऑपरेशन से कबल 4 अक्टूबर को शाम के 19 अपोजिशन ग्रुपों ने एक और अस्करी इत्तेहाद सीरियन नेशनल आर्मी तश्कील दी, जो इस वक्त तुर्की के फौजी ऑपरेशन में हरावल दस्ते का काम कर रहा है। नाज़रीन इकराम, अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी के खुफिया दस्तावेजात के मुताबिक कुर्दों से वादा किया गया है कि दाइश से लड़ने के एवज शुमाली शाम में तुर्की की सरहद पर एक मखसूस पट्टी को अरबों से खाली करवाकर उनको बसाया जाएगा और इस इलाके को खुद मुख्तार कुर्द इलाके के तौर पर तस्लीम किया जाएगा। अमरीकी इदारों का ख्याल था कि एक कुर्द इलाका कायम करवा के तुर्की, इराक और ईरान पर एक मुस्तकिल तलवार लटका दी जाए, जैसे इसराइल की सूरत में अरब ममालिक पर पिछले 70 सालों से तलवार लटकी हुई है। मगर इस तजवीज को सदर ट्रंप ने वीटो करके न सिर्फ अमरीकी फौजियों के इनखिला का ऐलान किया, बल्कि बिलावास्ता तौर पर तुर्की के फौजी ऑपरेशन की राह हमवार की। अमरीकी डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक, जिसके खालिक साबिक वजीर दिफा जिम मेट्स थे, अमरीका और मगरबी ममालिक के लिए लाजिम है कि कुर्दों की कुर्बानियों को मद्देनजर रखते हुए उनको एक अलहदा मुल्क क़याम करने में मदद करें। नाज़रीन इकराम, मगरबी ममालिक के इस मंसूबे का तोड़ करने के लिए एर्दोगान ने तजवीज़ दी कि सिरिकानी और तिल अबियज कस्बों के दरमियान 18 किलोमीटर लंबी और 8 किलोमीटर चौड़ी पट्टी को अमन कॉरिडोर बनाकर वहां तुर्की में मौजूद 30 लाख शामी पनाह गजीनों को बसाया जाए और वहां इंफ्रास्ट्रक्चर और दीगर जरूरियात जिंदगी के लिए सामान मुहैया करवाए जाएं। एर्दोगान ने पेशकश की कि तुर्की के इदारे इसके लिए बेशतर वसाइल फराहम कर देंगे। उनका कहना था कि मगरिब उनके दरवाजे पर एक टेरर कॉरिडोर बनाकर रखना चाहता है, जबकि वो एक पीस कॉरिडोर कायम करवाना चाहते हैं। उनका कहना था कि इस इलाके में अरब आबादी का इनखिला और इसको कुर्द जंगजुओं के हवाले करना खित्ते में कशीदगी और अदम इस्तेकाम का मूजिब बनेगा।
नाज़रीन इकराम, शाम की सूरत हाल में जितनी पेचीदगियां दिन ब दिन पैदा हो रही हैं, इसमें इन रेफ्यूजियों के वापस अपने घर जाने के इम्कानात मादूम होते जा रहे हैं और लगता है कि इनको मुस्तकिल तुर्की में क़याम करना पड़ेगा। इस इलाके में तुर्की अगर अब वाकई अमन बहाल करने में कामयाब हो जाता है तो उनकी वापसी की राहें खुल जाएंगी। बजाय फौजी ऑपरेशन को तवालत देने के एर्दोगान को बस इसी एक नुक्ते पर तवज्जो मरकूज करके कदम उठाने की जरूरत है। इसके अलावा 2003 में इक्तदार में आने के बाद एर्दोगान ने जिस तरह मुफाहमत की पॉलिसी को अपनाकर कुर्द समेत मुख्तलिफ गिरोहों को पार्लियामेंट और दीगर इदारों में न सिर्फ नुमाइंदगी दिलवाई बल्कि उनको हुकूमत में भी शामिल करवाया, कुर्द इलाकों में तरक्की और तामीर का एक बाब रकम किया। इसको असर नौ बहाल करने की जरूरत है। फाते अल कुदस या यरूशलेम, सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की कौम कुर्दों को मगरिब और इसराइल के शहर से निकालकर इनको अपने ही जरी तारीख से रोशनास करवाने की अब जरूरत है।